मैं पढ़ना चाहती थी, मैं उड़ना चाहती थी, अपने सपनों को पंख देना चाहती थी, पर उसने मेरा रास्ता रोक रखा था और मेरे पंख काटने की सारी तैयारियां कर रखी थी, जो कि मुझे नामंजूर था। वो मेरी हर उस रास्ता बंद करना चाहता था जो मुझे मेरी सपनों की तरफ लेने जाने को खड़ा था। मैं उड़ीसा के बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट के सोमयाश्री वीसी एफएम यूनिवर्सिटी की इंटीग्रेटेड बीएड की छात्रा। सेकेंड ईयर में मेरी पढ़ाई चल रही थी और वहाँ के एचओडी समीर सर, जिनको मुझसे कुछ और चाहिए था, एक दिन फील्ड में उन्होंने मुझे रोका और कहा, कोई टेंशन नहीं लो, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, बस मुझे तुम्हारा फेवर चाहिए। फेवर का मतलब क्या है जब मैंने उनसे पूछा तो बताने लगे, तुम कोई छोटी बच्ची तो नहीं हो जो मैं तुम्हें खोलकर इसका मतलब बताऊं, तुम्हें खुद समझ आना चाहिए। उन दिनों में बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने जाया करती थी, इसलिए कभी कभार क्लास में लेट पहुंचती थी और वो मुझे क्लास के बाहर घंटों खड़ा करते, मुझे मेरे दोस्तों के सामने बेइज्जत करते, हर तरह से मुझे मेंटली हरास करने की कोशिश करते। मैंने इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में कंप्लेंट दायर करी, एमएलए एमपी से मिली, पुलिस आए, बातचीत हुई, सब कुछ करके देखा, पर उन्होंने मेरे सारे दोस्तों को भी मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया, क्योंकि वो एचओडी थे तो उनके सामने किसकी चलनी थी। और ऊपर से जो स्टूडेंट्स आज चिल्ला चिल्ला कर मेरी मौत की गुनहगारों को सज़ा देने की मांग कर रहे हैं, वही सब उस दिन मेरे खिलाफ खड़े थे। पॉलिटिक्स के चक्कर में उन्होंने मेरी इज्जत उछाला, मेरे खिलाफ खड़े रहे, सच को झूठ बना दिया और झूठ को सच। सारे सबूत गवाह कहीं ना कहीं मेरे अगेंस्ट जाने लगे, क्योंकि फील्ड में पर्सनली उन्होंने मुझे जो बातें करी थी उसका तो कोई प्रूफ था ही नहीं। अकेले में कोई ऐसी बात करे तो उसका प्रूफ क्या ही हो सकता है। बाकी अटेंडेंस और तरह तरह की तमाम चीज़ें की वजह से मुझे हरास करा गया, मुझे एग्ज़ाम देने नहीं दिया गया और मेरे पंखों को काटने की पूरी कोशिश करी गई। पर मैंने लड़ी, अंत तक लड़ाई करी मैंने, उम्मीद नहीं छोड़ी। पर जब उस दिन प्रिंसिपल ने मुझे ऑफिस बुलाकर कहा, देखो सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, अब तुम या तो इस बात का हमें सबूत ला कर दो या तो हम कुछ नहीं कर सकते। ऊपर से समीर सर की मुझे 6 साल तक एग्ज़ाम में ना बैठने देने की धमकी, प्रिंसिपल की सबूत मांगने की बात और सारे स्टूडेंट्स को मेरे खिलाफ भड़काया गया। उन्होंने मेरी जो कैरेक्टराइजेशन सोशल मीडिया पर करा, इन सब से मैं अंदर से टूट चुकी थी। सेल्फ डिफेंस
सिखाने वाले खुद को कैसे रक्षा करते हैं दूसरों से, और उनको जाकर सिखाती थी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइंडेड थी, पर उस दिन मैं खुद को समझा नहीं सकी। कहीं ना कहीं मुझे लगा मैं चारों ओर से लाचार और बेबस हूँ, मेरी कोई नहीं सुन रहा। और बस उसके बाद मुझे यही लगा कि शायद जो जीते जी चीखते चिल्लाते मैं बता रही हूँ किसी के कान में नहीं जा रहा। शायद मर जाऊँ तो अपनी सच साबित कर पाऊँ, इसीलिए मैंने खुद को आग लगाई। और अब देखो, जो मेरे दुश्मन बने बैठे थे वो अब मेरे चाहने वाले बन बैठे हैं। जो उस दिन मेरे खिलाफ खड़े थे वो आज मेरे लिए न्याय की भिक्षा मांग रहे हैं। कितनी उम्मीदें सजाई थी मैंने, टीचर बनूंगी, बच्चों को पढ़ाऊंगी, उनके भविष्य बनाऊंगी, पर मैं खुद अपनी पढ़ाई पूरी ना कर सकी, एग्ज़ाम दे ना सकी, और किसी टीचर की वजह से अपनी जान गंवा बैठी। और अब मुझे न्याय की इंतज़ार है।